ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम। स्वामी न्यूज अजमेर के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती 12 फरवरी। इस 12 फरवरी के दिन महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ था। तिथियों की दृष्टि से देखा जाए तो अलग होती है, लेकिन अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से आज की उनकी जन्म तिथि। अब बात की जाए, उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1883 में और उनका जन्म जो हुआ था वो 1824 में हुआ था। 59 साल के अल्पकाल खंड में ही महर्षि दयानंद ने बहुत कार्य किए हिंदू समाज के, भारतीय समाज के, सुरक्षा के, उत्थान के, सबके लिए महर्षि दयानंद ने बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय योगदान दिया है समाज में। इसलिए हम सबको महर्षि दयानंद जैसे ऋषियों का हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। तो आज का हमारा सत्र भी महर्षि दयानंद के एक वाक्य जो कि उन्होंने हर समाज के नियमों में लिखा कि मनुष्य को शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। तो सबसे पहले शारीरिक उन्नति, और मैं कहता भी हूं आप सबको क्या कि हम पहला सुख निरोगी काया होता है। तो पहला सुख निरोगी काया में अपने शरीर की उन्नति करें। उन्नति मतलब गर्दन हमारी मजबूत होनी चाहिए, हमारा सिर हमारा मजबूत होना चाहिए, दिमाग तेज होना चाहिए, कंधे हमारे बलवान होने चाहिए, हमारे वक्षस्थल में बहुत शक्ति होनी चाहिए, हमारे फेफड़े अंदर से मजबूत होने चाहिए, हमारे लिवर में, हमारी किडनी में, हमारे पेनक्रियाज में, हमारे स्प्लीन में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब में बहुत सारी शक्ति होनी चाहिए। तो शारीरिक उन्नति होगी। फिर नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा अच्छा हो, इधर पाचन तंत्र हमारा अच्छा हो, इधर रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम अच्छा हो। ये धीरे धीरे करके रिप्रोडक्टिव के बाद नीचे स्केलेटन सिस्टम, टांगे, मांसपेशियां, सब कुछ बलवान ही बलवान हो। तो शारीरिक उन्नति और कोई रोग ना हो। जो व्यक्ति बलवान और स्वस्थ होता है वह व्यक्ति निरोगी रहता है, और अच्छे स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। और जहां पर स्वस्थ मन होता है वहां पर कोई प्रकार का कोई तनाव नहीं होता, बुद्धि भी अच्छी काम करती है, याददाश्त भी अच्छी रहती है। हर संसार के सभी वस्तुओं का भोग करने से व्यक्ति को आनंद, सुख की प्राप्ति होती है। और फिर जब इसको सुख की प्राप्ति होती है तो धीरे धीरे करके उसको योग में ध्यान, समाधि आदि लगा करके परमात्मा का आनंद भी प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से ये योग के उद्देश्य को महर्षि दयानंद ने पूरे जीवन भर जिया और मुक्त आत्मा की तरह से जीवन जिया। निश्चित रूप से ऐसे ऋषि के प्रति हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। स्वामी न्यूज अजमेर की ओर से भी और योग व स्वास्थ्य की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को आज की इस पुण्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और अब हम शारीरिक उन्नति के लिए जो महत्वपूर्ण कुछ चीजें होती हैं वह हम करने वाले। तो कौन कौन सी चीजें? पहला हम ऊपर से शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं उष्ट्रासन। कुछ जो बिगिनर्स हैं, जो नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन नए नए लोग भी हमारे को देख करके इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा? देखो, दोनों पैरों को थोड़ा सा फासला दिया जाए, दोनों हाथों को इस प्रकार से यूं रखा जाए, सांस को अंदर भर के धीरे धीरे पीछे ऐसे घुमा जाए। कमर हमारी मजबूत होनी चाहिए, पीठ हमारी अच्छी मजबूत होनी चाहिए। थोड़ा सा धक्का दे रहे हैं हम, सांस को अंदर भर के कर रहे हैं इसको। श्वास बाहर छोड़ के वापस आ जाए। प्रारंभ में जो नए नए लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा 5-5 सेकंड रुकना, ज्यादा नहीं रुकना। दूसरा अभ्यास, श्वास बाहर और एक हाथ और ये दूसरा हाथ, दोनों हाथों को ऐसे लगाएं, पीछे गर्दन ढीली छोड़ दीजिए। एक एक अभ्यास कई कई समस्याओं में काम करता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला, मजबूत तो बना ही रहा है यह अभ्यास, उष्ट्रासन कहलाता है, लेकिन साथ ही साथ थायराइड के रोगियों पर बड़ा विशेष काम कर रहा है। जिनसे नहीं हो रहा वो सिंहासन, उज्जाई आदि अभ्यासों को करके थायराइड में लाभ उठा सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए विशेष रूप से स्वस्थ शारीरिक उन्नति कब होगी? जब हमारे रोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। डायबिटीज के लिए बड़ा विशेष आसन है, जिनको नहीं है उनको नहीं होगी नहीं अगर इस आसन को करेंगे तो। ऐसे अंगूठों को अंदर मुट्ठियों में बंद करके और धीरे धीरे दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार से यूं लगाएं, और जैसे ही इसको लगाएंगे तो पेट को अंदर खींच लेंगे, श्वास पूरा बाहर होगा।
और फिर धीरे 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 ऐसे आगे की ओर झुक जाएंगे। ये मंडूक आसन कहलाता है। थोड़ी देर पेट अंदर खींच कर रखें, मुट्ठियों से पेट को अंदर की ओर दबा के रखें, नितंबों से उठेंगे नहीं, एड़ियों को नितंबों से छुआ के रखें, श्वास बाहर ही रहेगा, पेट अंदर दबा हुआ रहे और आगे इतना रखें। इसको सिर को जमीन पर नहीं लगाना, गर्दन को यूं ऊपर नहीं उठाना, बिल्कुल कंधों के समानांतर रखें, सहजता से रखें। थोड़ी देर रुक जाए, फिर श्वास भर के धीरे धीरे वापस आ जाए। 2-3 बार इसका हर एक का अभ्यास करना। फिर से श्वास बाहर, देखो पूरा समानांतर, इसको मंडूक आसन कहते हैं। शारीरिक उन्नति करनी है तो पेट को सबसे पहले अच्छा रखना है। तो ये पेट को ही अच्छा रखने के और स्केलेटन को अच्छा रखने की जो अभी हमने उष्ट्रासन बताया था, वो सारे शरीर के आधार हैं ये। वैसे तो हर अंग अपना महत्व रखता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ रहता है शरीर, और पेट पर टिका हुआ रहता है पूरे शरीर का पाचन। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर रही मस्तिष्क की बात, सिर की बात, तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर अगर जिनको है उन सबको ये विशेष रखना है ध्यान कि हमें कूल रहना है। कूल रहने के लिए कौन सा आसन? शशक आसन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे आगे की ओर लग जाए। हथेलियां, फिर कोहनियां, फिर ऐसे माथा लगाए। अब बिल्कुल शांत रहें, किसी प्रकार से कोई श्वास भरने की आवश्यकता नहीं, सामान्य रखें श्वास को, या फिर श्वास को बाहर छोड़ करके अगर आप रुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो श्वास से सामान्य रखें, बहुत गहरा भरने की आवश्यकता नहीं। सिर को ढीला छोड़ देंगे, कंधों को, पीठ को सबको ढीला छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथों को ऐसे नीचे। ये हमने 3 आसन, उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, फिर दूसरा हमने मंडूक आसन और तीसरा हमने शशक आसन। ये 3 आपको सबको शारीरिक उन्नति करनी है तो ये 3 आवश्यक रूप से करने हैं बैठे बैठे में। और फिर लेट करके जो करने होते हैं आसन, उसमें भी 2-2, 3-3 देख लेते हैं। जो नए नए लोग शुरू कर रहे हैं योग को, उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ, उनको ये आसन तो नियमित रूप से करने ही चाहिए। अगला सबसे पहला अभ्यास शारीरिक उन्नति करने के लिए, नाभि धरण आपकी डिगी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर डिगी हुई है तो उसको पहले ठीक करें। कब्ज ज्यादा हो रहा है तो, और दस्त ज्यादा हो रहे हैं तो श्वास पूरा भर के ऐसे उठाएं पैरों को, हथेलियां यूं लगाएं, थोड़ी देर रोकें इसको, इतना कि आंखों से न दिखे। ऐसे नहीं कि इतना ऊपर उठा लिया, नहीं, इतना। इसको उत्तान पादासन कहते हैं। पेट पर, नाभि पर मन को टिका के रखना। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें। शारीरिक उन्नति करनी है तो पहले रोगों को बाहर भगाना है, फिर बल बढ़ाना है, ऐसे। अगला अभ्यास जो कि हमें रोज ही करना चाहिए, वो कौन सा है? वह है कंधरासन और सेतु बंधासन। ऐसे पकड़ लो, दूसरे से भी पकड़ लो, सांस को भरो, एड़ी नहीं उठाना, सांस को भर के ऊपर उठाना, कमर, पेट सबको ऊपर उठाना, कोहनियां जमीन पर, पूरे पैर जमीन पर, कोहनियां, एड़ियां वगैरह सब जमीन पर। अधिक से अधिक ऊपर उठाओ, उठा के रोको,
थोड़ी देर रोकना, फिर दूसरे आसन। तो हम देख रहे थे सेतु बंद आसन, इससे ठीक पहले कंधर आसन। सांस को भरे, ऐसे ऊपर उठाकर रखें, फिर हाथों का सपोर्ट ऐसे लगाएं कमर पर, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करें। ऐसे रोक कर रखना, जल्दी से वापस नहीं आना। फिर वापस आ जाना। शारीरिक उन्नति तभी तो होगी जब शरीर से रोग बाहर भागेंगे। दोनों को एक साथ ऐसे पकड़ लो। ऐसे पकड़ सकते हो तो अच्छी बात, बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। कोशिश करिए ऐसे कलाई से पकड़ ली। श्वास भरते और छोड़ते हुए ऐसे पवन मुक्तासन करो। इसका झूला चलाओ। वैसे तो पवन मुक्तासन में रुकते हैं, लेकिन अभी हम रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए इसका झूला चला रहे। इसको दाएं और बाएं भी ऐसे चला, कौन नहीं। ये पीठ के बल हो गए। फिर कुछ आसनों को हम पेट के बल भी आज प्रतीकात्मक रूप से थोड़े थोड़े बता रहे हैं, लेकिन ये रोज करने वाले हैं, डेली करने चाहिए। भुजंगासन किया करो। पीठ की समस्या ज्यादा है, किसी कब्ज की, पैरों में फासला रख के ऐसे श्वास भर के ऊपर उठाओ, श्वास बाहर, ऐसे कंधे के ऊपर से पीछे देखो। पेट पर मन को टिकाओ, वापस आ जाओ श्वास भरते हुए, फिर श्वास भरे, फिर श्वास बाहर, पीछे घूम जाए, फिर श्वास भरते वापस। धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाएगी ना, तो फिर ज्यादा देर भी आप रुक पाएंगे। फिर दोनों पैरों को फिर से पास निकालो, पेट बाहर आ गया, जल्दी जल्दी वापस अंदर करना है। सलाद खाओ बहुत सारा, उसी से पेट भरो। और रोज इस तरह के अभ्यास जो मैं बता रहा हूँ डेली कर लो। जो आज मैंने पहले नंबर से बताया ना, उन सबको करना। अपने आप जो टमी बाहर निकला हुआ है वो अंदर चला जाए। और जो एक दंड बता रहा हूँ उसको कर लेना। वो दंड है हनुमान दंड, पेट को, टमी को लूज करने के लिए। कौन सा होगा देखो, श्वास भरें, 1 2 और 3, और 2 में रुक जाया करें। 1 2 3, 1 2, अब 2 में रुकना है, 3 में श्वास बाहर वापस, 1 2 3, 1 2 3। यह अभ्यास कहलाता है हनुमान दंड। इतना कर लिया जाए तो भुजाएं बलवान, पेट बलवान, अंदर से मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना, मेटाबॉलिक रेट बिगड़ गई तो लिवर, आंतें सब कमजोर। फिर भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया करो ऐसे।
और फिर सांस को अंदर भर के अंदर रोका करो, वक्षस्थल उभर जाएगा, उभरा हुआ दिखेगा। अंदर रुको, अभ्यंतर प्राणायाम करो, महर्षि दयानंद जी ने जो बताया था। सांस को अंदर भर के अंदर रोकना, और ऐसे जालंधरपन से रोक लेना। थोड़ी अंदर लगाते हैं, इसको कहते हैं जालंधरपन। ध्यान मुद्रा में हाथ रखना, जितनी देर रोक सको, उसके बाद श्वास बाहर, राइट को क्लोज करके लेफ्ट से बाहर, दोनों से भी बाहर छोड़ सकते बिना हाथ लगाए। फिर से भरते हैं। कैसे? भस्त्रिका को तेज किया जाए, इससे फेफड़े बहुत मजबूत वज्र की भांति बनाने में। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे से। अभी स्वस्थ लोग, जवान लोग करना, कहीं हाई बीपी वाले, हाइपरटेंशन वाले मत कर लेना। महर्षि दयानंद ने 4 प्राणायामों का विधान किया है, जो महर्षि पतंजलि जी ने कहे थे। बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, जिनमें आज हमने अभ्यंतर प्राणायाम को किया। तो महर्षि दयानंद जी के जीवन को जाने, वास्तव में जो योगी थे ना, उनके जीवन को हमें पढ़ना चाहिए। योग क्या है? योग है परमात्मा से एकाकार होना, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार और जीवन मुक्ति की स्थिति। ये योग का उद्देश्य है, इसी की ओर बढ़ना है। ये हठयोग के आसन वगैरह तो शरीर की शुद्धि के लिए, ये हठयोग का प्रतिपादन, षटकर्म आदि का, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए, वर्तमान में जो रोग आ गए हैं उनको दूर करने के लिए इनका निष्पादन, इनका करना चाहिए इनको रोज। लेकिन योग का उद्देश्य भी मस्तिष्क में रखना चाहिए, उस ओर भी बढ़ना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, निराकार परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। महर्षि दयानंद बहुत बड़े ईश्वर के उपासक थे। उनकी मृत्यु को देख करके सीखा जा सकता है, उनके जन्म को, उनके पूरे जीवन को देखकर सीखा जा सकता है। उनका एक एक कार्य हमें बहुत बहुत प्रेरणाएं देता है। इसलिए महर्षि दयानंद के अमूल्य योगदान को ये संसार, ये समाज भुला नहीं सकता। कहा भी गया है कि ऐसे ऋषियों की तो जय ही निकलती, जय ही बोलनी चाहिए। प्राणायाम भस्त्रिका हमने किया। अब हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे, गहरे लंबे श्वास भर के ओमकार का नाद। फिर से श्वास भर के दोनों हथेलियों को रगड़ें, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करें और अपने आप को स्वस्थ अनुभव करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और महर्षि दयानंद के बारे में कुछ पंक्तियां मैं बोल रहा हूं, बड़े प्रेम पूर्वक सुनिएगा। दे कर के सत्यार्थ प्रकाश, कर दिया घोर तम का विनाश,
हो गई छिन्न पर तंत्र पाश, फैली स्वतंत्रता की सुवास। हे जनमानस हो सावधान, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। पाखंडों को खंडित करके, उद्दंडों को दंडित करके, मुस्तंडों को मुंडित करके, फिर वेद धर्म मंडित करके, गुरु के वचनों का किया मान। करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। बस होने को ही था प्रभात, पर ओ निर्भागे जगन्नाथ। तूने दुष्टों का दिया साथ, ऋषि प्यारे से कर दिया घात। असमय में हो गया अस्त भान, करने को उसका यशोगान। असमय में हो गया अस्त भान, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। आनंद कंद ऋषि दयानंद, जिन मेट दिए सब दुख धंध। काटे पापों के प्रबल फंद, जग में गूंजे फिर वेद छंद। वैदिक संस्कृति का हुआ त्राण, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। बस सच मानो ऋषि जो नाते, तम के बादल गहरा जाते। अंधेरी गलियों के पिशाच, हमको जिंदा ही खा जाते। अंधेरी गलियों के पिशाच, हमको जिंदा ही खा जाते। मिलता न कहीं नामो निशान, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। जय जय ऋषिवर, जय जय गुरुवर, ऋषि दयानंद की जय बोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। यह कार्यक्रम अजमेर से चल रहा है। आप भले अपने अपने देश में, अपने अपने प्रदेश, अपने अपने शहरों में बैठकर देख रहे हैं, लेकिन अजमेर महर्षि दयानंद की निर्वाण स्थली रही है। अंतिम जो उनकी अंतिम संस्कार हुआ वह भी अजमेर ही था। उनका जन्म टंकारा, गुजरात के मोरबी जिला के टंकारा ग्राम में हुआ था। औदीच्य ब्राह्मण एक जमींदार के घर पर हुआ था। ऐसे संपन्न समृद्ध परिवार में उत्पन्न होकर के भी महर्षि दयानंद के जो पूर्व जन्म को सिंचित संस्कारों के कारण से वह जो वैराग्य के भाव थे, उनसे उन्होंने बहुत श्रेष्ठता को पाया और पूरे समाज को एक लगभग सभी विषयों में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से, सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर क्रांतिकारी ग्रंथ के माध्यम से महर्षि दयानंद ने समाज को अपना संदेश, वेद का संदेश, परमात्मा का संदेश दिया। और उस संदेश को देकर के समाज में एक अच्छी, चाहे वो नारी शिक्षा की बात हो अथवा नारी शिक्षा के बारे में भी एक भजन आता है। महर्षि दयानंद ने कन्या गुरुकुलों के नींव रखने का बहुत महत्वपूर्ण कदम किया, प्रारंभ किया। उन्होंने न रखी, लेकिन महर्षि दयानंद की ही प्रेरणा से महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी ने रखी थी। आर्यों के तुम हो प्राण, ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण, ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, प्रभु की शक्ति का क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण, ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। कन्या गुरुकुल भी खुलवाए, विधवा विवाह भी करवाए। नारी का किया सम्मान, ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना।
आर्यों के तुम हो प्राण, ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तो आज के कार्यक्रम को हम यही शांति पाठ के साथ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। तो आप सभी लोग महर्षि दयानंद के जीवन को जरूर पढ़ें, अमर क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को, जिसकी वजह से पूरे देश को आजादी मिली। इस महर्षि दयानंद के ही स्वराज्य के विचारों से क्रांतिकारी जितने भी उस समय के 1857 की क्रांति के, महर्षि दयानंद जो है क्रांति के अग्रदूत है। क्योंकि जितने भी लोगों ने इस भारत को आजाद कराया था ना, आधे से ज्यादा यानी कि लगभग 70-80% से ज्यादा लोग आर्य समाज की विचारधारा से, महर्षि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश की और स्वराज्य की विचारधारा से प्रेरित थे। महर्षि दयानंद का यह वाक्य था कि विदेशी साम्राज्य कितना ही समृद्ध, कितना ही दूध घी की नदियां बहने वाला क्यों ना हो, लेकिन स्वराज्य तो स्वराज्य ही होता है, भारत देश। इसीलिए हम सबको महर्षि दयानंद के जीवन को पढ़ना चाहिए और योग के वास्तविक तत्व को समझना है तो महर्षि दयानंद को जरूर पढ़ें और उनके द्वारा सीखी हुई सिखाई हुई विद्याएं जितनी भी है उनको जानने का प्रयास करें। आज के सत्र में इतना ही। आप सबको महर्षि दयानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मंगल कामनाएं।